प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं मंगल दोष के बारे में। ये मंगल दोष जन्म कुंडली में बनता कैसे है और इस मंगल दोष की काट कैसे होती है। प्रिय दर्शकों, आज के परिवेश में बहुत अच्छे रिश्ते मिलना बड़ी मुश्किल बात हो गई है और बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा रिश्ता मिलता है और मंगल दोष की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये बुद्धिमता नहीं है। हमारे ऋषियों ने बहुत सारे ऐसे सूत्र बताए हैं जिसके चलते मंगल दोष की काट अपने आप हो जाती है। अब वो कौन से सूत्र हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ये जन्म कुंडली का चार्ट आपके सामने है। आपकी जो जन्म कुंडली है आप उसको खोल लीजिए और जन्म कुंडली के अंदर अंदर लगन चार्ट को देखिए। प्रिय दर्शकों, पहले तो आपको ये बता देता हूं क्यों मंगलिक की शादी मंगलिक के साथ और नॉन मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक के साथ करनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी लड़का है और वो मंगलिक है और यदि उसकी शादी नॉन मंगलिक लड़की से हो जाए तो वो लड़का उस लड़की के लिए खतरा हो जाता है, हानिकारक होता है। और मान लीजिए कोई लड़की है, लड़की मंगलिक है, लड़का नॉन मंगलिक है और यदि उनकी शादी हो जाए तो फिर जो लड़की मांगलिक है वो लड़की उस लड़के के लिए हानिकारक होती है, खतरा होती है, उसके लिए शुभ नहीं होती है। इसलिए सबसे पहली बात तो मंगलिक की शादी मंगलिक के साथ, नॉन मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक के साथ कर देनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि ये मंगल दोष बनता कैसे है। जन्म कुंडली का जो लगन चार्ट होता है उसमें 12 भाव है। अब ये पहला भाव, ये चौथा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव और ये 12वां भाव, यदि इन 5 भावों में से किसी भी एक भाव में मंगल बैठा हुआ है तो फिर ऐसे में मंगल दोष का निर्माण हो जाता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने कुछ सूत्र बताए। उन सूत्रों में क्या बताया, मान लीजिए इन 5 भाव में मंगल है लेकिन फिर भी मंगल दोष नहीं लगता है। कुछ ऐसे सूत्र हैं। पहला सूत्र क्या है, मान लीजिए पहले भाव में मंगल बैठा हुआ है तो सामान्य दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो बच्चा मंगलिक हो गया। लेकिन यही मेष राशि लिखी गई है यानी 1 नंबर लिखा गया है, यानी पहले भाव में 1 नंबर लिखा है और मंगल यहीं पे है, तो ऐसे बच्चों को मंगल दोष नहीं लगता है। आप इसको लिख लो क्योंकि ये चीजें दिवाकर पंचांग के अंदर साफ साफ लिखी गई है। तो यदि पहले भाव में 1 नंबर लिखा है और मंगल यहीं पे है तो मंगल दोष नहीं लगेगा। यदि जन्म कुंडली का चौथा भाव, चौथे भाव में यदि मंगल है तो मंगलिक माना जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर 8 नंबर लिखा गया है यानी वृश्चिक का मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे बच्चे को भी मंगलिक दोष नहीं लगेगा। आप भूल जाइए कि वो मंगलिक है। अगली बात, जन्म कुंडली का 7वां भाव, 7वें भाव में यदि मंगल लिखा हुआ है तो ऐसे बच्चे मंगलिक होते हैं सामान्य रूप से। लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या बताया, यदि 7वें भाव में 10 नंबर लिखा है या फिर 12 नंबर लिखा है, देखिए दोनों में से एक ही नंबर आपको मिलेगा, या तो 10 मिलेगा या 12 मिलेगा, और मंगल यहीं पर है तो भी उसको मंगल दोष नहीं लगेगा। ये एक नियम है, ये एक सूत्र है। यदि सप्तम भाव में मकर राशि लिखी गई है या फिर मीन राशि लिखी गई है और मंगल यहीं पर लिखा गया है तो उसको मंगल दोष नहीं लगेगा। अगली बात सुनिए, यह है जन्म कुंडली का 8वां भाव। यदि 8वें भाव में मंगल लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है बच्चा मंगलिक हो जाता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या बताया, यदि यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो या फिर 11 नंबर लिखा हो और मंगल यहीं पर लिखा हुआ हो तो ऐसे बच्चे मंगलिक नहीं होते हैं, उनको मंगल का दोष नहीं लगेगा। अगली बात, ये जन्म कुंडली का 12वां भाव, यदि 12वें भाव में मंगल लिखा हुआ है तो सामान्य दृष्टिकोण से बच्चा मंगलिक कहलाता है। लेकिन इसमें क्या है, यदि 9 नंबर यहाँ पर लिखा है, जन्म कुंडली का 12वां भाव और 9 नंबर लिखा है और मंगल यहाँ पर है तो ऐसे बच्चे मंगलिक नहीं होते, ऐसे बच्चों को मंगल दोष नहीं लगेगा। ऐसे बच्चों की शादी नॉन मंगलिक से साथ की जा सकती है, वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, ऐसा हमारे दिवाकर पंचांग में लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, मान लीजिए लड़की की कुंडली के जिस भाव में मंगल बैठा हुआ है और लड़के की कुंडली के उसी भाव में कोई भी
क्रूर ग्रह आकर बैठ जाए, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, यदि इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह आकर बैठ जाए तो भी मंगल दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। सपोज कीजिए ये किसी लड़के की कुंडली है और इस लड़के की कुंडली में मंगल इस भाव में, पहले भाव में बैठा है, तो लड़का मंगलिक हुआ। अब उसके लिए जब हम लड़की देखेंगे तो उस लड़की की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, लेकिन उस लड़की की कुंडली के पहले भाव में ही या तो राहु हो या केतु हो या शनि हो या मंगल हो या सूर्य हो, तो फिर मंगल दोष नहीं लगेगा, मंगल दोष की काट अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे में शादी की जा सकती है। तो इसी प्रकार से आप प्रत्येक भाव को समझ सकते हो। जिस भी लड़के की कुंडली के इन पांचों भाव में से किसी भी भाव में मंगल है और उसी भाव में लड़की की कुंडली की उसी भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, शनि में से, राहु में से, केतु में से, मंगल में से, सूर्य में से, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा है तो अपने आप मंगल की काट हो जाती है। ऐसे में भी शादी की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, ये कुंडली बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि आज के समय में अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है और फिर हमारे अल्प ज्ञान के कारण, मंगल दोष के कारण उस अच्छे रिश्ते को हम छोड़ देते हैं। तो ये बुद्धिमता नहीं है, ऐसे में बच्चों की उम्र निकलती जाएगी। तो इसलिए आप जब भी कुंडली मिलान करते हैं, मंगल दोष का विचार करते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में जरूर रखना ताकि अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल पाए। यदि आप फिर भी कंफ्यूज हैं, आपको नहीं आता है समझ में कि क्या करें क्या ना करें, तो फिर आप बच्चों की जो जन्म डिटेल है लिख करके व्हाट्सएप कर देना। हम आपको दोनों की जन्म कुंडली देखकर अच्छे से उनका मिलान करके किस प्रकार से क्या दोष है क्या दोष नहीं है, क्योंकि मंगल दोष के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। नाड़ी दोष है, भकूट दोष है, ग्रह मैत्री है, योनि है, ये सारी चीजें देखनी होती हैं और जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थितियां हैं वो भी देखनी होती हैं। तो यदि आप विस्तार से और अच्छे से सटीकता से मिलान करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, इसके थ्रू आप हमसे मिल सकते हैं और व्हाट्सएप पर बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं। या फिर आपके आसपास कोई भी अच्छा ज्योतिषी हो, उससे भी आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का मिलान करवा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।